हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपके अपने पुनीत सर स्किल आइडिया के इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए प्रकाश के परावर्तन का ये आखिरी वीडियो, प्रकाश के परावर्तन का आखिरी सार, आखिरी कॉन्सेप्ट आपको समझाने आया हूं। साथ में इसको आप अंतिम ना समझ लें, इसके बाद हम प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल, कुछ सांख्यिकी क्वेश्चंस करेंगे। साथ साथ उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक सीरीज होगी। साथ ही साथ इसके बाद आपको मिलेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक संपूर्ण ओवरव्यू, जिसमें हम रिवीजन करेंगे हर एक टॉपिक को, हर एक पार्ट को। इसीलिए अभी ये सीरीज खत्म नहीं होती है, लेकिन आज आपका ये अध्याय, आपका ये कॉन्सेप्ट जरूर खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक लिस्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक वीडियो, साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनको कैसे डील करना है, कैसे उनका सॉल्यूशन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और साथ ही साथ आपको मिलने वाला है क्या, आपको मिलने वाला है एक संपूर्ण ओवरव्यू, एक संपूर्ण रिवीजन, जिसमें हम एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को फिर से पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे और जुड़ने के साथ साथ हमारे हर एक कॉन्सेप्ट को, हमारे हर एक वीडियो को काफी बारीकी से, काफी ध्यान से देखें। और मेरे लल्ला, इतना मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम इसे देखते हो, इस चैप्टर से एक भी प्रश्न, एक भी क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में छूटेंगे नहीं। इसकी गारंटी कौन लेगा? इसकी गारंटी मैं लूंगा। आपके क्वेश्चंस कहीं नहीं जाने वाले हैं, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। और ये चीजें आपको अगले साल आपके बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट में आपको रिफ्लेक्ट होंगी, आपको बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट में आपको दिखाई देंगी कि हाँ, आपके कोई भी मार्क्स, आपके कोई भी जो भी आपने लिखा है बोर्ड एग्जाम में, उसका पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिल चुका है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे स्टूडेंट्स ने पहले भी 80 आउट ऑफ 80 किया है, मैंने खुद 80 आउट ऑफ 80 किया है। तो मेरे ऑनलाइन वाले जितने भी दोस्त हैं, ऑनलाइन वाले जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे छात्र हैं, छात्राएं हैं, मेरे शेर, मेरे शेरनियों, तुम्हारे भी 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आएंगे। और ये आएंगे ही आएंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड में जो भी कॉपी चेक करेगा उसे ऐसा कॉपी दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूं। आज के इस टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? वक्रता त्रिज्या, यानी कि गोलीय दर्पण में हमारा जो वक्रता त्रिज्या होती है और फोकस दूरी होती है, इन वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होते हैं। सबसे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि वक्रता त्रिज्या क्या है बच्चा। वक्रता त्रिज्या की हमने बात की थी। वक्रता त्रिज्या में हमने जाना था कि हमारा जो गोलीय दर्पण है, हमारा चाहे वो उत्तल दर्पण हो, चाहे वो अवतल दर्पण हो, ये दोनों दर्पण जिस गोलाकार भाग का, जिस गोलाकार शीशे का टुकड़ा होता है, जिस गोलाकार शीशे को हमने काट करके दर्पण बनाया होता है, रंजित करके, रजतित करके हमने दर्पण बनाया होता है, उस दर्पण का क्या होता है? ये उस गोलाकार भाग का ये केंद्र होता है। और केंद्र से लेकर के हमारे ध्रुव, केंद्र से लेकर हमारे परावर्तक सतह की जो दूरी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ये हमारा परावर्तक सतह दिखाई दे रहा है। परावर्तक सतह में हमारा ये हमारा क्या है? उसका केंद्र है, जिसको हम सी से, यानी इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? वक्रता केंद्र बोलते हैं। ये वक्रता केंद्र हमारे पास हो गया। वक्रता केंद्र से लेकर के हमारा यहाँ पे जो पॉइंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? P4 पोल। पोल मतलब ध्रुव। P4 पैरोट, पैरोट मतलब तोता। P4 पोल, पोल मतलब ध्रुव। तो ये हमारा जो ध्रुव है, ध्रुव से लेकर के हमारे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र की जो दूरी होगी, वो दूरी को हम क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। और इस वक्रता त्रिज्या को हम किससे चिन्हित करते हैं? R से चिन्हित करते हैं। इस वक्रता त्रिज्या को हम किससे चिन्हित करते हैं? R से चिन्हित करते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। बात समझ में आ गई? वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव की जो दूरी है, उसे हम क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव तक की जो दूरी है, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चा? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे मेरे भाई। और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होता है? तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक फोकस होता है, मुख्य फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है। और ये फोकस से लेकर के ध्रुव की जो दूरी है, फोकस से लेकर के ध्रुव की जो दूरी है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, इसको हम बोलते हैं फोकस दूरी। पढ़ना क्या है? पढ़ना है हमें इन दोनों में क्या संबंध होते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि हमारा जो वक्रता केंद्र, यानी कि हमारा वक्रता त्रिज्या, यानी कि R जो है, वो हमारे फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी का क्या होता है? 2 गुना होता है।
वक्रता त्रिज्या जो हमारे पास है वो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है, यानी कि फोकस दूरी हमारे पास जो आएगी वो वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। फोकस दूरी जो हमारे पास आएगी वो वक्रता त्रिज्या की आधी होगी और वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी का दोगुना होगा। बात क्लियर है? बात समझ में आ गई मेरे भाई? वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी के दुगना होगा, फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। यही इन दोनों में क्या है, रिलेशन है। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चन के बारे में अगर पूछोगे तो मान लो कि तुम्हें दिया हुआ होगा कि हमारा जो पोल है, पोल से लेकर के सी तक की दूरी दी हुई है अगर तुम्हें 25 सेंटीमीटर, और आपसे पूछता है कि सर फोकस दूरी जो होती है वो फोकस दूरी हमारी कितनी होगी, फोकस दूरी हमारी कितनी होगी, यानी कि P से लेकर के C तक की दूरी कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे उसने पूछा कि सर फोकस दूरी कितनी होगी, तो मैंने बताया कि P से लेकर के, यानी कि यहाँ जो पॉइंट है P, इस P से लेकर के C तक की जो दूरी है जिसको हम क्या बोलते हैं, R बोलते हैं, हमारे पास R का वैल्यू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और हमसे उसने F का वैल्यू पूछा है कि F का वैल्यू यानी कि फोकस दूरी क्या होगी। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। R कितना है सर, 25 है सर, बाई 2 यानी कि कितना आ जाएगा सर, 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा सर, और ये हमारा किसका वैल्यू आएगा, फोकस दूरी का वैल्यू आएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि हमारा जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहन? मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूं कि अगले साल 2027 में फरवरी में फिर से बोर्ड का एग्जाम होगा और उस बोर्ड के एग्जाम में आपको साइंस का पेपर देना होगा। उस साइंस के पेपर में फिजिक्स नाम का एक सब्जेक्ट होता है, उस फिजिक्स नाम के सब्जेक्ट में प्रकाश के परावर्तन से आपको क्वेश्चंस आएंगे और उसमें आपके एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। इतना प्रैक्टिस करो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि वहां पे जाने के बाद एक ऑब्जेक्टिव तक आपसे नहीं छूटना चाहिए। और इस चीज के लिए क्या करना होगा, इस चीज के लिए क्या करना होगा, आपको हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक टॉपिक को बहुत बारीकी से, बहुत डिटेल में समझना होगा और समझने के साथ साथ आपको उसको प्रैक्टिस करना होगा, आपको उसको निरंतर रिवीजन करना होगा, आपको उसको बार 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 उसको याद करना होगा, रिवाइज करना होगा। और ये रिवीजन के चक्कर में, ये रिवीजन के चलते आपको क्या होगा, आपके मार्क्स बूस्ट होंगे और वो मार्क्स आपके जब मार्कशीट पर छप कर आएंगे तब तो आपके पड़ोसियों का क्या होगा, आपके पड़ोसियों का क्या होगा, आपके पड़ोसियों का दिल जलेगा। आपके पड़ोसियों का क्या होगा, दिल जलेगा। वो जो आपके चाचा, मामा, फूफा, नाना जो भी हैं, जो आपसे समझते हैं कि आप एकदम बैल बुद्धि बच्चे हो, आपको समझ में नहीं आता कुछ, आप बिल्कुल क्या बोलते हैं, मंद बुद्धि हो, उन्हें ये पता चलेगा कि नहीं, अगर एक बच्चा चाहे, अगर एक बच्चा प्रैक्टिस करे, अगर एक बच्चा हमारा क्या हो, अगर एक बच्चा ठान ले कि उसे दिखाना है सबको कि वो क्या चीज है, तो उसके लिए बस उसको कुछ समय की जरूरत होती है। और वो 1 साल का समय आपके पास भी बचा हुआ है। 1 साल के समय में आप इतना कुछ कर सकते हो कि उनकी बोलती बंद हो जाए, उनकी बोलती बंद हो जाए, दोबारा वो आपके तरफ जब भी देखे इज्जत से देखे। इसका समय आपके पास 1 घंटे का, 1 साल का बचा हुआ है और उस 1 साल के वक्त में मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि वो चीजें आपको कैसे कैसे रिवाइज करनी है। तो जुड़े रहने के लिए शुक्रिया, और जो नहीं जुड़ पाए हैं उनको आप जुड़ने के लिए बताएं, उनको आप बताएं कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला एक हमारे पास वीडियो का पूरा कोर्स है, जो कोर्स आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल हिला के रख देगा, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल रटा के रख देगा, आपकी जबान पे कोर्स आ जाएगी। फिलहाल वक्त बर्बाद ना करते हुए हम क्या करते हैं, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, चिन्ह परिपाटी। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बच्चा, चिन्ह परिपाटी है। और इस चिन्ह परिपाटी के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो चिन्ह परिपाटी के पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। क्या आप 9th क्लास में मैथ्स पढ़ा था आपने? क्या 9th क्लास में आपने मैथ्स पढ़ा था?
बच्चों का जवाब होगा हाँ, कुछ बच्चों का जवाब होगा ना। तो अगर आपने मैथ्स पढ़ा है तो उसमें एक चैप्टर था जिसका नाम था नियामक ज्यामिति या फिर उसको निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। इंग्लिश वालों के लिए वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोला जाता है, हिंदी वाले उसे निर्देशांक ज्यामिति या फिर नियामक ज्यामिति बोलते हैं। बात समझ में आई? अब ये निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति में हमने क्या पढ़ा होगा? हमने पढ़ा होगा कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, यानी कि ये हमारा क्या होगा? एक्स डैश ओ एक्स, ये हमारा वाई ओ वाई डैश। ये दोनों के बारे में आप जानते होंगे कि एक हमारे पास क्या होता है सर, एक्स एक्सिस होता है जो एक्स ओ एक्स डैश होता है, एक हमारे पास वाई एक्सिस होता है जो वाई ओ वाई डैश होता है, और ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे कटते हैं वो हमारा पॉइंट ओ यानी कि ऑरिजिन होता है। ये बात तो आपको याद होगी। याद होने के साथ आपको ये भी याद होगा कि हमारा जो एक्स है इस साइड में क्या होता है, प्लस होता है, और इस साइड में क्या होता है, माइनस होता है। y जो है वो ऊपर में प्लस होता है, नीचे में क्या होता है, माइनस होता है। ये बात भी आपको पता होगी कि हमारा जो x एक्सिस में अगर हम जाते हैं o से x की तरफ तो हमारा पॉजिटिव होता है, और अगर o से x डैश की तरफ जाते हैं तो हमारा ऋणात्मक होता है, यानी कि वहां पे -1 -2 -3 -4 लग जाते हैं। अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो धनात्मक यानी कि 1 2 3 4 होता है, अगर नीचे की तरफ आएंगे तो वो हमारा -1 -2 -3 -4 हो जाता है। ये चीजें आपने 9th क्लास के नियामक ज्यामिति 9th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ी होगी। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है बच्चा, ये समझो कि ये अगर प्लस है और ये प्लस है, दोनों मिला के क्या हो जाता है, प्लस प्लस हो जाता है। अगर यहाँ पे x माइनस है और ये प्लस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे दोनों माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, ये हमारा माइनस प्लस है और ये हमारा माइनस है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब क्या बच्चा, ये हमारा माइनस प्लस, ये हमारा प्लस प्लस, ये हमारा प्लस माइनस, ये हमारा माइनस माइनस, और ये हमारा मूल बिंदु यानी कि ये हमारा ओरिजिन, ये हमारा मूल बिंदु यानी कि ये हमारा ओरिजिन। ये चीजें आपको पढ़नी थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th में, और अगर आप 10th में हो तो 10th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति आपको पढ़ाई जाएगी, आपके मैथ्स वाले सर आपको पढ़ा कर जाएंगे। बात समझ में आ गई बच्चा? अब यहां से हम मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं वो समझो। मान लो हमारे पास ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमारे पास क्या है, ये पोर्शन हमारा अपना एक मिरर, ये पोर्शन हमारा क्या है, मिरर है, और इसको हमने क्या किया है, बाहर से पेंट किया है। जब इसको हम बाहर से पेंट करेंगे तो ये कैसा बनेगा, ये किस तरह का मिरर बनेगा, ये बनेगा हमारा अवतल दर्पण। ये हमारा कैसा बनेगा, अवतल दर्पण बनेगा। और अवतल दर्पण का ये जो हमारा है इसको हम क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे। पी मतलब क्या होता है, पी मतलब होता है पोल, पोल मतलब क्या होता है, पोल मतलब होता है ध्रुव। और ये ध्रुव क्या होता है, इसके परावर्तक सतह का मूल बिंदु, इसके परावर्तक सतह का मध्य बिंदु हमारा क्या होता है, ध्रुव होता है, यानी कि पोल होता है। बात यहाँ तक तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ तक की चीजें तो हम पहले से जानते हैं कि अवतल दर्पण में पोल क्या होता है, अवतल दर्पण में सी क्या होता है, एफ क्या होता है। ये चीजें बार बार बताने की जरूरत है नहीं, आपके दिमाग में ये चीजें छप चुकी होंगी, इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से हमारे पास क्या आता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव मूल बिंदु की भांति कार्य करता है। ध्रुव से दाएं ओर की दूरी सदैव धनात्मक होती है और बाएं ओर की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। गोलीय दर्पण का जो ध्रुव है वो इस प्लेन का, इस हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए क्या बनेगा, ये हमारा मूल बिंदु बनेगा। इस मूल बिंदु से जैसे ही हम कहा जाएंगे, दाएं ओर जाएंगे, इस मूल बिंदु से जैसे ही हम दाएं ओर जाएंगे हमारे पास क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। यानी कि ये वाला पोर्शन क्या होगा, प्लस होगा, धनात्मक होगा। यानी कि ये हमारे पास जब भी इसमें हम बढ़ेंगे इस साइड में, हमारा ये कैसा आएगा, धनात्मक चीज आएगा। इस साइड जब बढ़ेंगे यानी कि बाएं साइड जब बढ़ेंगे तो कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। उसके अलावा ऊपर की दूरी धनात्मक होती है और नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। ध्रुव से अगर हम ऊपर जाएंगे तो वहां हमें धनात्मक मिलेगा, ध्रुव से अगर हम नीचे जाएंगे वहां हमको क्या मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। समझो कि तुम ध्रुव हो, ध्रुव के बाद क्या है, अगर हम दाएं साइड जाएंगे हमें क्या मिलेगा बाबू, दाएं साइड जाएंगे तो धनात्मक, बाएं साइड ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक। ऊपर जाएंगे धनात्मक, नीचे आएंगे ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक। बात समझ में आ गई नहीं आ गई?
बात समझ में आ गई नहीं आएगी? जब बात समझ में आ गई मेरे भाई तो क्या समझ में आया तुमको? तुमको समझ में आया कि ध्रुव जो होता है वो किस तरह काम करता है, वो मूल बिंदु की तरह काम करता है। यानी कि हमारा जो ध्रुव है वो कैसा है, वो मूल बिंदु है, और मूल बिंदु के दाएं तरफ जाएंगे तो हमारे लिए क्या होगा, धनात्मक। बाएं तरफ जाएंगे हमारे लिए क्या होगा, ऋणात्मक। ऊपर की तरफ जाएंगे हमारे लिए होगा वो धनात्मक, और नीचे की तरफ जाएंगे हमारे लिए होगा वो ऋणात्मक। ये चीजें आपके पास क्लियर हो चुकी हैं कि हमारा चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन कैसे काम करता है किसी भी गोलीय दर्पण के लिए। क्लियर हो चुका है कैसे काम करता है गोलीय दर्पण के लिए। अब आगे देखो क्या हम पढ़ने वाले हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास अगर अवतल दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी यानी कि एफ, वक्रता त्रिज्या यानी कि आर, और वस्तु की दूरी यानी कि हमारा जो यू है। वस्तु की दूरी को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। वस्तु की दूरी अगर हमारे पास होगी, यानी वस्तु की दूरी अगर हमारे पास होगी तो उसको हम लोग लिखते हैं u से। और अगर हमारा प्रतिबिंब का दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी अगर है तो प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या लिखेंगे, v से लिखेंगे। एक हमारा u, एक हमारा v। वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, और ये u और v यानी कि वस्तु की दूरी भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। किसमें, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या क्या ऋणात्मक होगा सर, फोकस दूरी ऋणात्मक, वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक, वस्तु की दूरी ऋणात्मक। फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वस्तु की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वस्तु की दूरी, ये तीनों चीजें क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी यानी कि निगेटिव होंगी। उनमें माइनस का साइन लगा हुआ होगा। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है। धनात्मक कब होगी, धनात्मक कब होगी मेरे भाई, जब हमारा वस्तु, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। समझ में आ गया। अब ये जो अवतल दर्पण है ये हमारा क्या होगा सर, ये हमारा पोल होगा सर। पोल कहने का मतलब होता है ध्रुव। पोल कहने का मतलब होता है ध्रुव। हम बताएं कि पोल से जब इधर बढ़ोगे तो ये पॉजिटिव होगा, पोल से जब इधर बढ़ोगे ये नेगेटिव होगा। होगा नहीं होगा, पोल से जब इधर बढ़ोगे ये तुम्हारा पॉजिटिव होगा, पोल से इधर बढ़ोगे ये तुम्हारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। हमारा फोकस यहाँ पे होता है, हमारा सी यहाँ पे होता है। तो जब इस साइड है यानी कि नेगेटिव के साइड है तो हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। वक्रता त्रिज्या यानी कि हमारा आर जो होगा वो आर भी क्या होगा सर, आर भी हमारा नेगेटिव होगा सर। और वस्तु जो है बच्चा, वस्तु को तुम कहाँ रखोगे, वस्तु को रखोगे इसी साइड कहीं पे। वस्तु तो हम परावर्तक सतह के सामने ही रखे हैं कहीं पे, यानी कि यहां से जो वस्तु की दूरी होगी पोल से लेकर के वस्तु तक, ये भी हमारा जो u है वो u क्या होगा बाबू, ये u हमारा क्या होगा, तो u भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। u भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। जितना चीज मिरर से उधर जाएगा, जितना चीज मिरर से उस साइड में होगा वो सारा का सारा कैसा होगा, वो सारा का सारा हमारा नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, सारा का सारा हमारा नेगेटिव होगा। जब ये चीजें हमारी नेगेटिव होंगी और ये चीजें हमारी पॉजिटिव होंगी, बात समझ में आ गई कि नहीं। तो पॉजिटिव कब होगा, जब हमारा प्रतिबिंब, जब हमारा प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी बनेगा। यानी कि जब हमारा प्रतिबिंब आभासी बनेगा तब वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जब हमारा जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं। आभासी प्रतिबिंब हमारा पॉजिटिव बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी हमारी नेगेटिव होगी, आभासी प्रतिबिंब की दूरी हमारी पॉजिटिव होगी, और ये हमारा जो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी है वो कैसा होगा, वो निगेटिव होगा। यानी हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर हमारे पास भैया मेरे, अगर हमारे पास अवतल दर्पण दिया हुआ है तो फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वस्तु की दूरी, ये सारी की सारी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी जो है वो धनात्मक होगी जब वो क्या होगा, आभासी होगा, और ऋणात्मक होगी जब वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक होगा तो ऋणात्मक, आभासी होगा तो धनात्मक।
ऋणात्मक और धनात्मक का ये खेल आपको समझ में आनी चाहिए। चिन्ह परिपाटी आपके लिए जरूरी क्यों है? वो जरूरी है जब आप दर्पण सूत्र पढ़ोगे, दर्पण सूत्र में आपको ये चीजें पढ़नी होगी कि कहाँ पे प्लस का यूज करना है, कहाँ पे माइनस का यूज करना है। आपके अगले सेशन जो कि पूरा का पूरा न्यूमेरिकल से जुड़ा हुआ होगा, पूरा का पूरा मैं इस चैप्टर का एक एक न्यूमेरिकल लेकर के आऊंगा। वो न्यूमेरिकल देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आखिर ये प्लस और ये माइनस की चीजें कहाँ पे हमें काम करनी है, कहाँ पे इसका यूज करना है। और अगर न्यूमेरिकल का सारा क्वेश्चन आपने बना लिया, न्यूमेरिकल का आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो यकीन मानो, मेरा यकीन मानो, तुमसे फिर इस चैप्टर का न्यूमेरिकल नहीं छूटने वाला है। इस चैप्टर में कोई भी न्यूमेरिकल तुमसे पूछेगा, वो न्यूमेरिकल तुम्हारे पास होगा। बात को एकदम क्लियरली समझ लो, न्यूमेरिकल जरूरी है। न्यूमेरिकल्स जरूरी है इसलिए क्योंकि बोर्ड ने इसको जरूरी करके रखा है। बोर्ड आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देता है। अभी तक हमने सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ा था, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या हुआ? आर इक्वल टू 2f, यानी कि वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुना फोकस दूरी। समझ में आ गई बात? समझ में अगर बात आ गई है बाबू, तो ये समझ लो, ये अवतल दर्पण की थी। और अवतल दर्पण में और क्या चीजें होती हैं कि वस्तु की जो ऊंचाई है और प्रतिबिंब की जो ऊंचाई, वस्तु की जो ऊंचाई है और प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो कैसी होती है समझो। अगर हमारा जो वस्तु, ये हमारा दर्पण, दर्पण में हमने वस्तु क्या किया? ऊपर की तरफ रखा। वस्तु हमारा क्या हुआ? ऊपर की तरफ रखा गया है। जब ऊपर की तरफ रखा गया है तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन कभी कभी प्रतिबिंब क्या बन जाता है? उल्टा बन जाता है। तो जब ये उल्टा बनेगा, यानी अगर प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनता है तो कैसा होगा? वो निगेटिव होगा। और अगर प्रतिबिंब हमारा सीधा बनता है तो वह वो कैसा होगा? वो हमारा पॉजिटिव होगा, यानी कि ये हमारा पॉजिटिव होगा। बात सिंपल सी ये समझना है कि अगर हम दाएं जाएंगे तो पॉजिटिव, बाएं जाएंगे तो निगेटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो निगेटिव। दाएं पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, बाएं निगेटिव, नीचे निगेटिव। बात समझ में आ गई? ये चार चीजें आपको हर जगह पे फॉलो करनी है और इन्हीं से सारी चीजें आपकी आएंगी।